हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नेम रिएक्शन जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो देखिए, जो कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है इसका दूसरा नेम भी होता है, बोलते हैं इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इसका दूसरा नाम होता है, इसको डिस्कवर किया था हाफमैन ने, इसलिए इसको हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, या कभी कभी आपके एग्जाम में लिख के आ जा सकता है हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या आ सकता है? हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो किसी भी तरीके से आपका नाम आ जाए, सभी में आपका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो जो ये हाफमैन थे, ये इसके क्या थे? डिस्कवर्ड किया था इसको। और जो ये आइसोसाइनाइड होता है, ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो इसके डिस्कवरर और इसके प्रोडक्ट के आधार पे इस रिएक्शन का नेम पड़ा। तो देखिए, जो ये रिएक्शन होती है ये क्या होता है? तो ये रिएक्शन होती है यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स। ठीक, वो प्राइमरी एमीन आपके कितनी तरह की होती हैं? देखिए, एमीन्स हमारी कितनी तरह की होती हैं? एमीन्स आपकी 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये कौन सा टेस्ट देता है? ओनली प्राइमरी एमीन्स। ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक, और जो ये प्राइमरी एमीन होती हैं हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती है एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। क्या होती है? एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। और एक क्या होती है? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो ये दोनों एमीन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। बस कहने का मतलब है कि एमीन आपकी क्या होनी चाहिए? प्राइमरी होनी चाहिए। तो जो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, जो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, इसको हम केमिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें प्राइमरी एमीन को हम पहले ट्रीट करते हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से प्लस KOH से, एल्कोहलिक KOH। ठीक, फिर हम इसको जब ट्रीट करते हैं तो बनता है RNC प्लस KCl प्लस वाटर। तो अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहलिक KOH लगते हैं। तो यहाँ पे 3 KCl निकलेंगे। 3 KCl के साथ साथ इसमें आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो ये देखिए, ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड है, क्या है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब कोई पूछेगा इस रिएक्शन का नाम कार्बिल एमीन क्यों पड़ा? तो इस रिएक्शन का अगर एल्काइल आइसोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो जो इसका आईयूपैक नेम होता है, आईयूपैक नेम, इसको हम बोलते हैं कार्बिल एमीन। क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन। या इसी को दूसरा नाम कैसे ले सकते हैं? आइसोनाइट्राइल। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कार्बिल एमीन और एल्काइल आइसोसाइनाइड के बारे में पूछा जाता है। आइसोसाइनाइड को पहचानने का तरीका सबको पता है कि जो ये RCN होता है, RCN, ये हमारा साइनाइड होता है। क्या होता है? साइनाइड। ठीक, और अगर हम इस साइनाइड को अगर जस्ट ऐसे लिख दें तो ये हो जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड। सिंपल तरीका ये है कि अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से अटैच है तो उसको आइसो, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो उसको कार्बन से, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल साइनाइड। ठीक है, और अगर इसकी बात करें कि ये रिएक्शन का यूज क्या है? यूज्ड फॉर द डिग्री ऑफ एमीन्स। एमीन्स का मतलब डिग्री के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सिंपल इतना इस रिएक्शन की बेसिक हो गई। बेसिक क्या है?
रिएक्शन आपकी प्राइमरी एमीन्स देती हैं। प्राइमरी एमीन आपकी वो एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, ये और सेकेंडरी और टर्सरी ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। और कार्बिल एमीन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसका जो प्रोडक्ट बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, उसका जो आईयूपैक नेम होता है उसको कार्बिल एमीन बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम कार्बिल एमीन रिएक्शन टेस्ट या कार्बिल एमीन टेस्ट पड़ा। या इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं कि ये एक आइसोनाइट्राइल होता है, ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिग्री ऑफ एमीन्स, वेदर इट इज प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन। तो देखिए ये इसका टोटल एक बेसिक हो गया। तब अब इसको हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म के थ्रू कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, और उस मैकेनिज्म के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये एल्काइल आइसोसाइनाइड कैसे हमारे रिएक्शन में बनता है, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन से कैसे लीव होते हैं। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, 10 मिनट का लेक्चर है आप लोगों के लिए, ऐसा लेकिन कोई एग्जाम नहीं है कि इसमें ये पूछा ना जाए, ठीक है। देखो जो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड होती है, इसकी जो स्मेल होती है, क्या होती है, इसकी जो स्मेल होती है, ये इसकी एक बहुत ही फॉल स्मेल होती है। फॉल स्मेल का मतलब वेरी बैड स्मेल, इसकी स्मेल बहुत ही खराब होती है, यानी इस स्मेल को बता दें अनप्लीजेंट स्मेल होती है। क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत तरीके से नाम लिखा जाता, फॉल स्मेल करता है, और इसकी वेरी बैड स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। स्मेल दो तरह की होती है, गुलाब को सूंघा कितना अच्छा लगा, ठीक है, ये सूंघा तो पता लगे सड़े मुझे जैसा, ठीक है, इस तरीके का आपका हो सकता है। अब देखो तो क्या करना है, आइए इसकी हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमारे रिएक्शन में बनता है। तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। ठीक, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ध्यान से देखो, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखिए हमने KOH लिया है, तो पता है KOH एक बेस है, तो K प्लस और OH माइनस में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये OH माइनस रिएक्ट करेगा हमारे क्लोरोफॉर्म से, किससे, क्लोरोफॉर्म से। अब देखिए क्लोरोफॉर्म के पास, इसके पास भी माइनस आई, ये भी क्या ग्रुप माइनस आई, ये भी क्या माइनस आई, तो ये प्रोटॉन कैसा हो गया, एसिडिक। ये प्रोटॉन एसिडिक हो गया, और ये हमारे भैया क्या है, बेस। मैकेनिज्म में आपको सब कुछ आना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए ये माइनस आई हो गया, ये प्रोटॉन इन 3 माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया। ये इतना ज्यादा एसिडिक हो गया तो यहां से इसने तुरंत क्या कर लिया, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया, यहां से क्या बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो जैसे निकला तो यहाँ पे देखा गया कि CCl यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है, का एक कार्बेनायन जनरेट हो गया। क्या बन गया, कार्बेनायन। ये जैसे ही कार्बेनायन बना, एक Cl माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप है, यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। ये जैसे ही Cl माइनस निकलेगा, देखिए ये यहां से निकला तो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट किया, प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो ये इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम होता है कार्बीन। कार्बीन, तो इसमें कार्बीन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें दे दिया जाता है कि आपका स्टार्टिंग क्या है, आपका इंटरमीडिएट दे दिया जाता है, और प्रोडक्ट, तीनों को पहचानना होता है सीक्वेंस में। तो क्या होता है, कार्बीन में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, और साथ में जब इसको बोलते हैं तो इसके कार्बीन का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, इस तरह से डाइक्लोरोकार्बीन। अब एग्जामिनर ने मान लीजिए आपसे बहुत डिटेल में पूछना चाहा कि इसमें जो कार्बीन बनती है वो कौन सी होती है, तो इट इज एन सिंगलेट कार्बीन। तो इसमें सिंगलेट कार्बीन बनती है हमारे एक रिएक्शन में, ठीक। तो ये हमारी एक सिंगलेट कार्बीन होती है। अब क्या करना है,
अब क्या है, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, ये जो Cl निकला है इट विल कंबाइंस विद किससे, K प्लस, एंड इट विल फॉर्म KCl। एक KCl निकल गया, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ठीक, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, ठीक, बॉक्स में देखिए। अब क्या होगा, जो ये कार्बीन है, सबको पता है कार्बीन क्या होती है, अगर हम कार्बीन की बात करें तो कार्बीन एक इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इसके बारे में। तो क्या है, हमने देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो हमारा ये इमीन है, कौन सा इमीन, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करता है हमारे CCl2 कार्बीन से। क्यों, क्योंकि कार्बीन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी, क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी। कैसे, अगर ये सिंगलेट कार्बीन है, ध्यान से देखिए, सिंगलेट कार्बीन है तो कार्बन के पास देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक, ठीक, और एक क्या होता है, 1, 2, तो इसके पास Cl आ जाएगा। इसके जो दो रिमेनिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो ये क्या हो गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं जा रहा हूं, बस सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। तो क्या है, अब देखो ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, इमीन क्या है आपकी, एक न्यूक्लियोफाइल, ये इमीन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बीन को दे देगा। जैसे ही इस कार्बीन को देगा तो क्या बनेगा, RNH2, इसने दिया तो प्लस, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। अब माइनस, अब क्या होगा हमारे रिएक्शन में, देखिए बेस बहुत सारा पड़ा हुआ है, ये बेस आएगा इस H प्लस को, ये प्रोटॉन कैसा हो गया, एसिडिक, तो ये यहां से माइनस H2O निकाल लेगा, ठीक। और साथ में ये देखिए कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये क्या होना चाहेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो ये यहां से क्या करेगा, माइनस Cl माइनस निकल जाएगा, एक माइनस Cl माइनस निकलेगा, फिर ये क्या करेगा, ये K प्लस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और KCl बना लेगा, एक KCl बना लिया। इस OH ने यहां से H प्लस लिया, एक यहां से H2O निकल गया, तो इस रिएक्शन में एक H2O और एक KCl यहां से निकल गया। तो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बना, देखिए ध्यान से, R इसने यहां से लिया तो नाइट्रोजन बिकम्स न्यूट्रल, RNH और CCl, फिर इसके पास क्या हो गया, ये अभी भी देखिए ये कार्बीन है, अभी भी क्या है, ये कार्बीन। फिर वही तरीका कि भैया कार्बीन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके बगल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही नाइट्रोजन इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो रिजल्टिंग स्पीसीज क्या बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी, RNH, C डबल बॉन्ड दिया तो डबल बॉन्ड, CCl माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये H प्लस, ठीक। अब क्या होगा, इस पे वही स्टेप रिपीट होगा, OH माइनस आएगा, यहां से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा और यहां से Cl माइनस निकलेगा, तो ये Cl माइनस निकलेगा यहां से और माइनस H2O निकलेगा और ये Cl माइनस रिएक्ट्स विद K प्लस विल फॉर्म KCl, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये एक KCl निकला, ये एक H2O निकला, तो रिजल्टिंग स्पीसीज क्या बनी, RN डबल बॉन्ड C, ठीक। अभी भी देखिए इसमें क्या है, इस कार्बन का ये भी एक, अभी इसके केस में ये एक नाइट्रीन कार्बीन है, तो क्या करेगा, अब कंपाउंड अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बना लेगा RNC माइनस और ये प्लस। यही हमारा क्या है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसी को बोलेंगे हम कार्बिल एमीन। इसी की वजह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो हम जब बुक्स में लिखते हैं डायरेक्ट तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखते हैं RNC। अब देखिए इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएंगे तब भी कोई बात नहीं, आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपका इस तरह से एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो देखिए जब हमने रिएक्शन लिखी थी तो मैंने बोला था कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उसको पहचाने। देखिए फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आती है, जो बेसिक रिएक्शंस होती है वो कभी कभी बैलेंस करने के बाद भी पूछ ली जाती है। ठीक, ये आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए ये थर्ड वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए कितने KCl निकल रहे थे, 3, तो 1 ये, 2 इन और 3 ये। ठीक, और देखिए टोटल रिएक्शन देखिए ध्यान से, पहले स्टेप में भी कार्बीन बना, कौन सा कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन और सिंगलेट कार्बीन। फिर जब हमने सेकेंड स्टेप किया तो यहां भी कार्बीन बना और फिर इस स्टेप में भी कार्बन बना। तो इसमें जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है वो कार्बीन होता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसमें लोन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका जो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, दैट इज कार्बीन को इलेक्ट्रॉन देता है जो नाइट्रोजन, वही हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का पूरा एक बेसिक समरी हो गई हमारे कार्बिल एमीन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। तो आइए हम कुछ इसको प्रोडक्ट और इसको मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं कि हमें बार बार ये मैकेनिज्म लिखने की जरूरत ना हो, तो उसको हम ट्रिक के आधार पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए उसको हम थोड़ा ट्रिक से देखते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, फिर रिएक्शन को क्या करेंगे हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है, डरने की बात नहीं है। देखिए अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक सबको आती है लेकिन बता देते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक ज्यादा काम आती है। तो आपको कोई भी एमीन दी हुई होगी, जो भी एमीन दी हुई होगी, ठीक, इस एमीन को ऐसे ओपन करके लिख लीजिए। और फिर जो इसमें कार्बीन बनती है, कार्बीन कौन सी बनती है, CCl2, तो ये CCl2 आपको ऐसे ओपन करके लिख लेना है। ठीक है, ट्रिक के आधार पे है, एग्जाम में मत लिख देना। मान लो आप रिटन एग्जाम में गए तो ट्रिक लिख दिया। जो ट्रिक्स होती है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, टाइम बचाने के लिए। तो फिर क्या होगा, यहां से आप एक HCl इसका निकाल दीजिए, एक HCl इसका निकाल दीजिए, तो यहां से -2 HCl निकल गए। ठीक, फिर यहां से क्या हो गया, RN, देखिए एक HCl निकला तो 1 बॉन्ड फॉर्म हुआ, जब 2 HCl निकले तो दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो गया, बन गया RNC। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, यहां पे कार्बीन है, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इसको तुरंत दे देगा, क्या बन जाएगा, RNC ट्रिपल बॉन्ड प्लस माइनस, इसी को बोलते हैं RNC एल्काइल आइसोथायोसाइनाइड। अब आपसे बोल दिया जाए आपको फिनाइल एनिलीन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एनिलीन दे दिया जाए, और आपको CHCl3 प्लस KOH दे दिया जाए, तो क्या बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, NC अगर ओपन करके लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो NC कोई दिक्कत नहीं होगी। सही आपके क्या है, दोनों है। ठीक, तो ट्रिक के आधार पे कैसे करना, आज ये ट्रिक बता देते हैं।
इंटरमीडिएट क्या बनना होगा, कार्बीन। ठीक है, तो यहाँ से -2HCl निकलेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसे बन जाएगा। पूरा मैंने एक साथ स्टेप में लिख दिया है। ठीक, तो देखो ये हमारा इसके बारे में एक ट्रिक और मैकेनिज्म के बारे में हो गई। आप इसको ट्रिक प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है। अब देखो इसमें जो बात होती है कि हमारा जो प्राइमरी एमीन है ये रिएक्ट कर गया, सेकेंडरी एमीन रिएक्ट क्यों नहीं किया, टर्सरी एमीन रिएक्ट क्यों नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है रिएक्शन का। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया ये केवल प्राइमरी एमीन देता है, सेकेंडरी और टर्सरी क्यों नहीं देता है, सेकेंडरी और टर्सरी क्यों नहीं देता है। तो आइए उसकी बात करते हैं। देखिए अब हम जा रहे हैं पहले प्राइमरी एमीन के बारे में। प्राइमरी एमीन देखिए कार्बन से इससे रिएक्ट कर रहा था, CCl2 से। हम डायरेक्ट स्टेप पे जा रहे हैं, हम पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। और ये सेकेंडरी एमीन है और ये टर्सरी एमीन है। समझने के लिए है ये कि रिएक्शन क्यों नहीं देता। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, आपके पास जवाब होना चाहिए उसका। ठीक, ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक, अब देखो जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवा रहे थे तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट कर रहे थे। ठीक, फिर यहां से क्या कर रहे थे, ये Cl- निकल जा रहा था, स्टेप में याद करिए, और यहां से H- निकल जा रहा था। तो डायरेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो RNHCCl बन रहा था। ठीक है, एक ही स्टेप में कर दिया। अब ध्यान से देखो फिर अगले स्टेप में क्या होता था, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देता था, यहां से Cl निकलता था और यहां से H+ निकलता था। तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो RNC बन जा रहा था। अभी तक हमने ऐसे किया। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी एमीन की अगर बात करें तो पहला स्टेप तो यहां पॉसिबल है, पहला स्टेप पॉसिबल है। तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, ये H+ यहां से निकला, ये Cl- यहां से लीव कर गया। तो जो पहला स्टेप है वो तो फिजिबल है, वो इस रिएक्शन के लिए फिजिबल है। ठीक, लेकिन यहां पे जो सेकेंड स्टेप है इसके आगे ये रिएक्शन नहीं देगा। यहां पे इसका मतलब नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा एट सेकेंड स्टेप, एट सेकेंड स्टेप। क्यों, नाइट्रोजन को ध्यान से देखिए, इसके पास कोई भी एसिडिक H नहीं है, तो रिएक्शन स्टॉप्स एट दिस स्टेप बिकॉज it does not have एसिडिक हाइड्रोजन। नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए बात समझ गए कि अरे भैया जब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन से क्या निकलेगा। प्राइमरी एमीन के केस में क्या होना चाहिए, आपके पास 2 H थे, इसलिए वो 2 स्टेप प्रोसीड हो जा रही थी। अब थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड टर्सरी एमीन में देखिए, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी नो एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। जब इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए ये रिएक्शन फेल्स, इसलिए इसके केस में रिएक्शन फेल हो जाती है। केवल प्राइमरी एमीन आपका टेस्ट देता है। ठीक, अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ जाए कि क्वेश्चन फॉर कार्बिल एमीन रिएक्शन, फॉर कार्बिल एमीन रिएक्शन टेस्ट, एमीन्स मस्ट हैव, एमीन्स मस्ट हैव कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो वो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए उसके पास, 2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। देखिए कौन कौन सी एमीन टेस्ट देगी, क्या ये एमीन टेस्ट देगी, हाँ देगी, क्योंकि प्राइमरी एमीन। क्या ये एमीन टेस्ट देगी, ना पहचानने के लिए है। बताइए, देखिए ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा।
अगर प्राइमरी एमीन है तो टेस्ट देगा, बाकी आप एमीन और प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिफ्रेंशिएट करना तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि कार्बिल एमीन टेस्ट उसका नाम कैसे पड़ा, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, वो रिएक्शंस क्यों नहीं देते हैं, इसका कार्बिल एमीन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये इसमें जो आईयूपैक आइसोसाइनाइड का जो आईयूपैक होता है उसका कार्बिल एमीन नेम होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं और उस प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।